हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास 6 के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नोइंग आवर नंबर्स पार्ट 8। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसके सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आएंगे, आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ, और 1.2 के एक्सरसाइज जो है वो सारी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो जितनी जो एक्सरसाइज आपने पहले कर रखी है छोटी क्लासेस के अंदर, वैसी की वैसी सारी आपकी एक्सरसाइजेज इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर 4 डे मतलब 4 दिन तक क्या लगाया गया? पुस्तक मेला लगाया गया। ठीक है, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे। ठीक है, कितने दिन लगाया गया? आपको इसके अंदर बताया गया है कि फर्स्ट डे कोई जो टिकट थी वो सोल्ड हुई। फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। फर्स्ट डे, सिमिलरली सेकंड डे और थर्ड डे। यहां पे हम लिखते हैं टिकट सोल्ड। कितनी टिकट बिकी? तो पहले दिन कितनी टिकट्स बिकी? पहले दिन टिकट्स जो थी जो बिकी है वो है 1094 टिकट्स पहले दिन बिकी। फिर बोल रहा है 1812 टिकट्स सेकेंड डे, 2050 टिकट्स उसने बेची है थर्ड डे को। और फाइनल डे एक दिन और है, फाइनल डे लास्ट दिन, हम उसको फोर्थ डे भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे फाइनल डे लिखा है तो हम फाइनल डे के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहाँ पे 2751 ये उसने क्या किया? सोल्ड किया। पहले दिन उसने 1094 टिकट्स बेची, सेकंड डे उसने 1812 टिकट्स बेची, थर्ड डे उसने 2050 टिकट्स बेची और फाइनल डे उसने 2751 टिकट्स बेची। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द 4 डे। अब इन टोटल नंबर 4th डे तक उसने कितनी टिकट्स बेची? तो आप यहां पे लिखोगे टोटल टिकट्स सोल्ड। टोटल टिकट्स कितनी बिकी है? 4 और 2 कितने होंगे? 6 और 1 कितना होगा? 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 0 2 पर कैरी, 8 और 7 कितने होंगे? 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे? 15 और 2 17, 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल टिकट उसने बेची 7707 टिकट उसने क्या कर दी? बेच दी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ कि उसने फर्स्ट डे इतनी टिकट बेची, सेकंड डे उसने इतनी टिकट बेची, थर्ड डे उसने इतनी और फाइनल डे उसने इतनी टिकट्स बेची। क्वेश्चन में पूछा था कि तो उसने टोटल कितनी टिकट्स बेची है, तो वो 7707 टिकट उसने पूरे चारों दिनों को कुल मिला के उसने बेची है। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है शेखर इज फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर नाम का एक आदमी है, वो बहुत ही अच्छा क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन इन टेस्ट मैचेस। उसने 6980 रन बनाए किसके अंदर? टेस्ट मैच के अंदर। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? देखो, जो शेखर नाम का एक व्यक्ति है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जो शेखर नाम का व्यक्ति है वो अभी तक टेस्ट मैच के अंदर कितने रन बना चुका है? scored
इन टेस्ट मैच के अंदर कितने स्कोर कर चुका है? टेस्ट मैच के अंदर वो स्कोर कर चुका है 6980 रन्स, 6980 रन्स। ठीक है। इन टेस्ट मैचेस ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन, हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? उसको कितने रन बनाने? उसको 10,000 रन टोटल बनाने। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं ही विशेस टू मेक कितने रन बनाना चाहता है? वो बनाना चाहता है 10,000 रन बनाना चाहता है, 10,000 रन बनाना चाहते हैं। तो कितने रन उसको और बनाने हैं 10,000 बनाने के लिए? उसने 6980 रन तो पहले से बना लिए, अब उसको और कितने रन बनाने हैं ये आपको पूछा है। 6980 रन तो उसने बना लिए, ऐसे कितने रन और बनाए कि उसके 10,000 रन हो जाए? तो देखो 10,000 में से 6980 रन को माइनस कर दो, तो जितने बचेंगे उतने रन ही तो उसको बनाने हैं। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अगर हम बात करें, आपके पास में 5 सैंडविचेस हैं। कितने? 5 सैंडविच है। ठीक है, आपको पूरे के पूरे 5 खाने हैं और अभी तक आप 3 खा चुके हो। कितने खा चुके हो? 3। ठीक है, तो आपको कितने सैंडविच और खाने की आपके 5 सैंडविच हो जाए? तो आप इसमें से 2 सैंडविच और खा लो। 3 तो आप खा चुके हो, 2 और खा लो तो कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे। यहां से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो हम मूव करते हैं आगे। तो कितने रन और बनाने हैं उसको? देखो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे? इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये 9 और ये 10। 10 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो 3020 रन जब वो बना लेगा, ठीक है, तो उसके कितने रन बन जाएंगे टोटल? उसके टोटल रन बन जाएंगे 10,000 बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इसने क्या पूछा था? हाउ मेनी मोर रन डज ही नीड? तो आप लिखोगे ही नीड 3020 रन्स। उसको इतने रन्स और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, और वो बनाना कितने चाहता था? वो 10,000 रन्स बनाना चाहता था। आया समझ में? आता है? वो 10,000 रन बनाना चाहता था, इतने वो बना चुका था। जब हमने माइनस किया तो इतने बचे, इतने रन उसको और बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से उसका क्या हो जाए? 10,000 पूरे के पूरे 10,000 उसका स्कोर बन जाए। क्लियर है यहाँ तक? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहता है? इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 vote and his nearest rival secured 3,48,700 vote. By what margin did the successful candidate win the election? अब इसके अंदर क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि एक आदमी है, एक इलेक्शन के अंदर 2 लोग खड़े हुए। ठीक है, चुनाव होते हैं ना हमारे यहाँ पे, जो चुनाव के अंदर कोई भी 2 आदमी खड़े हुए, एक तो ये और एक ही। ठीक है, अब इसमें से एक तो विनर होगा और एक लूजर होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जीत सकता है। जो ये था, इसको कितने वोट मिले? विनर वाले को जो वोट थे वो मिले 5,77,500, 5,77,500 वोट मिले इसको। और जो हारने वाला था उसको मिला 3,48,700 वोट्स। ठीक है, तो इतने वोट उसको मिले। तो पूछा क्या है कि कितने वोटों का मार्जिन रहा होगा उनके बीच में? अगर जीतने वाले को कितने वोट और मिल जाते, हारने वाले को कितने वोट और मिलते कि वो जीत जाता। इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन से। सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, तो आप इसके अंदर लिखोगे सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वोट्स इज इक्वल टू, सक्सेसफुल कैंडिडेट के कितने वोट हैं? 5,77,500।
5,77,500 वोट्स इसके पास है, ठीक है। और जो लूजर था, हिज नियरेस्ट रिवल सिक्योर्ड, जो हम यहाँ कहते हैं लूजर, जो हार गया, कैंडिडेट वोट्स इज इक्वल टू, उसको कितने मिले? 3,48,700 वोट्स उसको मिले, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? इसका मार्जिन निकालना है, ठीक है। बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने वोट से वो जीता है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 5 में से तो इसको बनाना पड़ेगा 15, तो ये बनेगा 6। 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 6 में से 8 नहीं जाता तो ये 16 बनेगा, ये 6 बनेगा। 16 में से 8 चला जाएगा तो 8 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो 2,28,800 वोट से, तो जो मार्जिन पूछा था इसका कि कितने वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है, तो मार्जिन इज इक्वल टू 2,28,800 वोट से वो क्या कर जाता है? जीत जाता है। जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोट से क्या कर जाता है? जीत जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इन क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था उसको 5,77,500 वोट मिले थे, ठीक है। हारने वाला जो व्यक्ति था, जो चुनाव के अंदर खड़ा हुआ था, वो हारा था, वो उसको मिले थे 3,48,700 वोट, ठीक है। तो पूछा है कि ये जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोट से जीता है, उसको कितने वोट ज्यादा मिले हैं जिसकी वजह से जीता है। तो हमने इसको माइनस कर दिया, जितने वोट ज्यादा मिले थे वो हमारे आ गए, तो 2,28,800 वोट उसको क्या मिले? ज्यादा मिले। तो कह सकते हैं 2,28,800 वोट उसको क्या मिले? ज्यादा मिले। क्लियर है यहाँ तक? तो हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 है, इसको मिटा देते हैं। Kirti bookstore sold book worth rupees 2,85,891 in the first week and June, and books of worth 4,70,768 in the second week of the month. How much was the sale for the 2 week together? In which week was the sale greater and by how much? अब इसमें पूछा है कि एक कीर्ति बुक्स स्टोर के नाम से एक बुक स्टोर है, जो क्या करता है? जून के अंदर अपने क्या करता है? किताबों को बेचता है। तो अब ये पूछा है कि उसने पूरे के पूरे जून के अंदर, फर्स्ट वीक ऑफ जून ऑफ बुक इसने इतनी बेची, सेकंड वीक के अंदर उसने इतनी बेची। तो फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर दोनों को मिला के उसने कितनी किताबें बेच दी, और किस वीक के अंदर उसने कितनी किताबें ज्यादा बेची है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो सॉल्यूशन हम आपका करना स्टार्ट करते हैं। 4th क्वेश्चन है आपका, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक वर्थ 2,85,891 इन द फर्स्ट वीक। तो लिखते हैं कीर्ति बुक स्टोर sold books in first week में जब वो किताबें बेचता है तो वो कितनी किताबें बेचता है? 2 लाख रुपीज 2,85,891 इतनी किताबें बेचता है वो फर्स्ट वीक के अंदर। और यही कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स इन सेकंड वीक के अंदर वो कितनी किताबें बेच देता है? वो बेच देता है, कितने रुपए की किताबें बेची उसने? 4,768 इतनी किताबें उसने दूसरे वीक के अंदर बेच दी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? How much was the sale of the 2 week together? In 2 week
द सेल इज कितने, दोनों वीक को मिला के पहले वीक में इतने रुपए की किताबें बेची, दूसरे वीक के अंदर इतने रुपए की किताबें बेची, तो दोनों को साथ में मिला के कितने रुपए की किताबें बेची ये पूछा है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 1 9 होते हैं, पता है। 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 5 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड, 7 और 1 8, 8 और 8 कितने होते हैं, 16 1 ऊपर कैरी फॉरवर्ड। 5 और 1 कितने होते हैं, 6 8 का 8, 2 और 4 कितने होंगे, 4 और 2 6 होंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो यहाँ पे आ गया आपके पास में कितना आया, 6,86,659। इतने लाख रुपए की किताबें वो क्या कर देगा, दोनों वीक के अंदर कुल मिला के क्या कर देगा, बेच देगा। 6,86,659 को क्या कर देगा, किताबें, कितने रुपए की किताबें बेच देगा दोनों वीक के अंदर मिला के। अब नेक्स्ट इसी में पूछा है हाउ मच वाज द सेल फॉर द 2 वीक टुगेदर। दोनों वीक को कुल मिला के उसके पास कितने की सेल होगी वो तो हमने निकाल दिया। पूछा है नेक्स्ट, इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। कौन से वीक के अंदर जो सेल होगी वो सबसे ज्यादा होगी और कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 2,85,891 आ रहा है, यहाँ पे 4 लाख आ रहा है। तो आपको तो ये पता है सेकंड वीक के अंदर ज्यादा हो रही है, बट कितनी ज्यादा हो रही है तो सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट पार्ट तो ये कर लिया हमने, और अब करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड वीक का लिखते हैं। सेकंड वीक में उसने कितने रुपए की सेल की थी, उसने रुपीस की सेल की थी 4,768 रुपीज की। और फर्स्ट वीक के अंदर उसने कितने रुपए का की किताबें बेची थी, फर्स्ट वीक के अंदर 2,85,891 इतने रुपए की किताबें उसने फर्स्ट वीक के अंदर बेची थी। ठीक है, तो अब इनको माइनस कर देंगे, तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 16 बनाना पड़ेगा इसको, और ये कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, ये 16 बनेगा, ये 9 बनेगा, और ये भी 9 बनेगा, ये बनेगा 3। तो देखो 16 में से जब 8 चले जाएंगे तो बचेगा 8, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1। तो 1,14,877 रुपीज की किताबें उसने क्या कर दी, ज्यादा बेच दी। कौन से वीक के अंदर, सेकंड वीक के अंदर उसने क्या कर दिया, इतने रुपए की ज्यादा किताबें बेची है दूसरे वीक के अंदर। क्लियर है। सो आई होप आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के जो दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर जाके भी मैसेज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।